फाइव एलिमेंट्स के सभी साथियों को विमल पहुजा रोल्स का नमन, प्रणाम, सत श्री अकाल व जय सिया राम। फाइव एलिमेंट्स एक ऐसा मंच जहां हम परंपरा और विज्ञान के मेल से वास्तु के अनकहे अनसुलझे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। और इस सप्ताह हम लोग एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसको लेकर आम जनमानस में नहीं, वास्तुविदों में भी भ्रम की स्थिति है। और वो विषय है बेसमेंट। बहुत सारे वास्तुविद इस मत पर बटे हुए हैं कि शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता या परमिशन नहीं देता या इसको नेष्ठ बताता है या इसको नेष्ठ बताने के लिए कुछ गहरे राज छिपे हुए हैं। लेकिन जब हम लोग अपने पुरातन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं या टेक्स्ट को देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा संशय वास्तव में उत्पन्न होता है। लेकिन बेसमेंट तो थी, हमारे महलों में बेसमेंट थी, हमारे हवेलियों में बेसमेंट थी, हमारे मंदिरों में बेसमेंट थी। और उनका इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से होता था। कभी अनाज का भंडारण करने के लिए, हथियार छुपाने के लिए या खजाना छुपाने के लिए, कई बार तो अध्यात्म के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। हर पुरातन मंदिर में आपको गर्भगृह मिलता था जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर बेसमेंट्स इतने ही उपयोगी थे या उनकी इतनी सिग्निफिकेंस थी, तो आम जनमानस में ये भ्रांति कैसे फैली या वास्तु की किताबों में ये कहां से आ गया? अगर कुछ मिडिवल टाइप की किताबें हैं, अगर उनमें मनाही की गई तो क्यों की गई? तो इसका जवाब जो मिलता है वो जवाब मिलता है तकनीक से। उस समय की तकनीक ही इतनी उन्नत नहीं थी कि वो बेसमेंट्स को सपोर्ट करती आम जनमानस के लिए। जो कोई बहुत हाई एंड कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन एक आम जनमानस के लिए तो बहुत संभावना थी कि उस समय की कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतने अच्छे नहीं थे, टेक्निक्स इतनी अच्छी नहीं थी, वहां पर नमी हो सकती थी, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती थी, सैनिटेशन जैसा कुछ नहीं था, आवागमन माने लिफ्ट जैसा कुछ नहीं था, सीढ़ियां इतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज के समय में होती हैं। आप पुरातन काल की सीढ़ियां देखेंगे तो आपको इतनी डेवलप नहीं मिलेंगी। ये जल भराव की एक समस्या हो सकती थी कि बारिश हुई और पानी भर गया तो निकालने का भी कोई सिस्टम नहीं होता था पुरातन काल में। तो हो सकता है इन सब बातों से बचने के लिए हमारे वास्तु आचार्यों ने इससे बचने की सलाह दे दी। वो वर्जित तो खैर नहीं कहा गया, अगर वर्जित कहा गया होता तो ना तो राजमहलों में बनती, ना हवेलियों में बनती, ना मंदिरों में बनती, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। अगर मना थी तो बाय एंड लार्ज वो लोगों को ज्यादा फॉलो करनी चाहिए थी, बीइंग कंपैरेटिव टू एक आम लोगों के। तो ये हम लोग मानते हैं कि देश काल परिस्थिति, हम लोग सभी अकल्ट फील्ड में एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए हैं और हम इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन आज समय बदल चुका है, हमारे पास उन्नत निर्माण की तकनीक है, वाटर प्रूफिंग, वेंटिलेशन, सैनिटाइज, ड्रेनेज, सुरक्षा, आवागमन के साधन, लिफ्ट्स, ये सारी चीजें हमारे पास इतनी बेहतर हो चुकी हैं कि अगर हम लोग व्यवहारिक रूप से चेक ना करें तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग बेसमेंट में हैं या किसी ग्राउंड फ्लोर पे हैं या किसी टॉप फ्लोर पे हैं। तो बेसमेंट की मनाही हमारे शास्त्रों में तो नहीं है। हमारे शास्त्र अपने संसाधनों का, अपने पर्यावरण का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए जरूर कहते हैं। और आज के दौर में जब हमारे पास जमीन बहुत महंगी हो गई है, हम हर इंच की यूटिलाइजेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात बेसमेंट के लिए जो मुझे आकर्षित करती है
किसी बिल्डिंग में अगर बेसमेंट हो तो उसका निर्माण बहुत ज्यादा सुदृढ़ बन जाता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। लेकिन इसमें एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, बेसमेंट की कहीं मनाही नहीं है एज फार एज कंसर्न टू माई नॉलेज, लेकिन बेसमेंट के नियम हमें जरूर एनफोर्स करने पड़ेंगे, अन्यथा बेसमेंट ढलान वाला फल जरूर देती है। आपने अक्सर वास्तुविदों से सुना होगा कि अगर बेसमेंट बनानी हो तो ईशान में बना ले, उसके कुछ नुकसान है, लेकिन उसके पीछे जो मूल कारण है वो ढलान उस तरफ बन जाएगी, ये उनके कहने का अभिप्राय होता था। और मेरा एक बहुत साधारण सा इनपुट है, बेसमेंट किसी भी दिशा में बनाने से ज्यादा बेहतर है कि अगर आप एंड टू एंड जितनी भी आपका प्लॉट है अगर वो सारा बेसमेंट में कवर किया जाए तो वो एक इंडिपेंडेंट फ्लोर की तरह एक्ट करती है और उसके फल बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, एंड यूटिलाइजेशन क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि बेसमेंट आपको किस तरह के फल देगी। अभी हम लोग इस साप्ताहिक चर्चा के मध्य में आए हैं। आप सब लोगों का बहुत सहयोग बना रहा है और उम्मीद करता हूं